प्रजातंत्र के अंदर हमारा देश एक प्रजातंत्र है, एक डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी के अंदर जो चुनाव है, आम चुनाव, वो सबसे बड़ा त्योहार होता है, सबसे बड़ा पर्व होता है। उस पर्व के अंदर हम सबको अपनी अपनी आहुति देनी है। मुझसे पहले बहन जी भी कह रही थी, अध्यक्षा जी भी कह रही थी कि खाली आपने अपने अपने वोट नहीं देने, अपने साथियों के, परिवार वालों के। अगर आप जितने लोग बैठे ठान लें, मैं जानता हूं आप हर व्यक्ति जो यहाँ पर बैठा है कम से कम 100 वोट जो है डलवा सकता है, कम से कम 100 वोट डलवा सकता है। मैं हमारे माननीय मंत्री सुभाष सुधा जी हमारे बीच में आए हैं, पर जोरदार ताली बजाकर सुभाष सुधा जी का हम अपना स्वागत करें। और ये जब मैं बचपन में स्कूल में होता था, क्लास में बैठता था, लोग आते थे, कोई कभी आते थे, कोई बोलने के लिए, स्कूल में बोलने के लिए आते थे, तो मैं बड़े ध्यान से देखता था कि भाई मैं जो है, मैं भी बड़ा होकर के मैं भी जो है कुछ करूंगा। और जब पिक्चरें देखता था बचपन में, पर पिक्चर में दिखाते हैं नेता अच्छे भी दिखाते हैं, बुरे भी दिखाते हैं, तो मुझे लगता था मैं तो इनसे अच्छा काम कर सकता हूँ, मैं तो और ज्यादा करूंगा इनसे। तो बचपन से मेरे मन में था। फिर मैंने जो है अपने पिताजी को, जिंदल साहब को देखा, और जब जिंदल साहब राजनीति में आए तो एक उद्योगी घराने से उद्योगपति को राजनीति में, राजनीति भी राज्यसभा की राजनीति नहीं, लोगों के बीच में लड़के और जीत करके जो है राजनीति में आना, उसके लिए बहुत कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं, बहुत तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। तो हम बाबूजी को बोलते थे कि बाबूजी क्यों आप कर रहे हो, अगर आपको राजनीति करनी, आप राज्यसभा चले जाओ। कई पार्टियां जो आपको खुशी खुशी राज्यसभा में भेज देंगी आपको। वो बोलते थे कि सिर्फ जो है चुनाव लड़ना तो एक बहाना है लोगों से जुड़ने का। बोले अगर आज हम जो है हाथ जोड़ के हम लोगों के घर जाते हैं, लोगों के गांव में जाते हैं, हाथ जोड़ के उनसे वोट मांगते हैं, मदद मांगते हैं, जब हम लोगों के घर जाएंगे तभी लोग हमारे घर भी आएंगे। अगर मैं आपके घर ना आऊं, अगर आपके घर में मदद मांगने ना हो, आप कभी मेरे घर नहीं आओगे। बताओ जी बड़े साहब, आओगे कभी आप? लेकिन जब मैं आपके घर आऊंगा, वोट मांगने आऊंगा, तब आप भी मेरे घर आओगे। उससे एक रिश्ता बनता है। अगर आपको नवीन जिंदल के घर आने में, नवीन जिंदल की कोठी में आने में, चाहे दिल्ली में हो, चाहे बंबई में हो, चाहे कहीं पर भी हो, आपको कोई संकोच नहीं होगा। आप बोलोगे नवीन जिंदल का तो बापू भी आया करता, नवीन जिंदल की माँ भी हमारे घर आई हुई है, नवीन जिंदल तो कई बार हमारे घर आए हुए हैं, हम इसके घर क्यों नहीं जाएंगे? तो हमारा घर है, हमारा बेटा है, हमारा भाई है। इसलिए एक रिश्ता बनता है। और ये जब मैं बचपन में स्कूल में होता था, क्लास में बैठता था, लोग आते थे, कोई कभी आते थे, कोई बोलने के लिए, स्कूल में बोलने के लिए आते थे, तो मैं बड़े ध्यान से देखता था कि भाई मैं जो है, मैं भी बड़ा होकर के मैं भी जो है कुछ करूंगा। और जब पिक्चरें देखता था बचपन में, पर पिक्चर में दिखाते हैं नेता अच्छे भी दिखाते हैं, बुरे भी दिखाते हैं, तो मुझे लगता था मैं तो इनसे अच्छा काम कर सकता हूँ, मैं तो और ज्यादा करूंगा इनसे। तो बचपन से मेरे मन में था। फिर मैंने जो है अपने पिताजी को, जिंदल साहब को देखा, और जब जिंदल साहब राजनीति में आए तो एक उद्योगी घराने से उद्योगपति को राजनीति में, राजनीति भी राज्यसभा की राजनीति नहीं, लोगों के बीच में लड़के और जीत करके जो है राजनीति में आना, उसके लिए बहुत कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं, बहुत तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। तो हम बाबूजी को बोलते थे कि बाबूजी क्यों आप कर रहे हो, अगर आपको राजनीति करनी, आप राज्यसभा चले जाओ। कई पार्टियां जो आपको खुशी खुशी राज्यसभा में भेज देंगी आपको। वो बोलते थे कि सिर्फ जो है चुनाव लड़ना तो एक बहाना है लोगों से जुड़ने का। बोले अगर आज हम जो है हाथ जोड़ के हम लोगों के घर जाते हैं, लोगों के गांव में जाते हैं, हाथ जोड़ के उनसे वोट मांगते हैं, मदद मांगते हैं, जब हम लोगों के घर जाएंगे तभी लोग हमारे घर भी आएंगे। अगर मैं आपके घर ना आऊं, अगर आपके घर में मदद मांगने ना हो, आप कभी मेरे घर नहीं आओगे। बताओ जी बड़े साहब, आओगे कभी आप? लेकिन जब मैं आपके घर आऊंगा, वोट मांगने आऊंगा, तब आप भी मेरे घर आओगे। उससे एक रिश्ता बनता है। अगर आपको नवीन जिंदल के घर आने में, नवीन जिंदल की कोठी में आने में, चाहे दिल्ली में हो, चाहे बंबई में हो, चाहे कहीं पर भी हो, आपको कोई संकोच नहीं होगा। आप बोलोगे नवीन जिंदल का तो बापू भी आया करता, नवीन जिंदल की माँ भी हमारे घर आई हुई है, नवीन जिंदल तो कई बार हमारे घर आए हुए हैं, हम इसके घर क्यों नहीं जाएंगे? तो हमारा घर है, हमारा बेटा है, हमारा भाई है। इसलिए एक रिश्ता बनता है।